नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आपने वो खबर सुनी है जिसने मोदी सरकार के सबसे ताकतवर हथियार को बेनकाब कर दिया? वो हथियार जिसका नाम है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। वही ईडी जिसके नाम से विपक्षी नेताओं की नींद उड़ जाती थी, वही ईडी जिसके दम पर मोदी सरकार अपने विरोधियों को डराती थी, धमकाती थी और मीडिया के जरिए उन्हें चोर साबित कर देती थी। अब वही ईडी देश की सबसे बड़ी अदालत के कटघरे में खड़ी है और इसे कटघरे में किसी नेता ने नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने खड़ा किया है। उन्होंने कहा, मुंह मत खुलवाइए। सोचिए, एक चीफ जस्टिस जो पूरे सिस्टम का मुखिया है, अगर वह कह रहा है कि उसका मुंह मत खुलवाओ, तो देश में लोकतंत्र का क्या हाल होगा। अदालतें जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, वहां से अगर सत्ता के खिलाफ इतनी कड़वी बात निकल रही है तो समझ लीजिए कि सत्ता के गलियारों में कितना अंधेरा फैल चुका है। दोस्तों, ईडी अब कोई जांच एजेंसी नहीं रही, ये अब सत्ता की तलवार बन चुकी है जो सिर्फ विपक्षियों की गर्दन पर चलती है। और ये सब कुछ इतने आराम से किया जाता है जैसे ये रोजमर्रा का काम हो। विपक्षी नेता पर छापा मारो, मीडिया को लीक कर दो, फिर चैनलों पर डिबेट करवाओ और फिर जनता को समझाओ कि देखो देखो चोर पकड़ा गया। लेकिन जब वो केस कोर्ट में जाता है तो वहां ना सबूत होते हैं ना तर्क, केस हवा हो जाता है। लेकिन तब तक मीडिया ने काम कर लिया होता है, जनता को भटका दिया गया होता है। यही वजह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं होना चाहिए। अब हाल यह है कि ईडी विपक्षी नेताओं पर ही नहीं बल्कि उनके वकीलों पर भी निशाना साध रही है। जी हां, जो लोग सिर्फ कानूनी सलाह दे रहे थे उन्हें भी समन भेजा जा रहा है। सोचिए, ये वही देश है जहां आतंकवादियों को भी वकील मिलते हैं, लेकिन अगर आप विपक्ष के नेता को सलाह दे रहे हैं तो आप देशद्रोही बन जाते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? अब तो हाल यह है कि जो सवाल पूछे वो देशद्रोही, जो वकील बने वो आरोपी, जो पत्रकार हो वो गद्दार और जो चुप रहे वो सबसे बड़ा देशभक्त। अब आप बताइए हम क्या करें? जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी ने समन भेजा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, तब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां चीफ जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा, मुंह मत खुलवाइए। यानी जज खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ देखा है जो वो नहीं बोलना चाहते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अब सरकारें एजेंसियों से नहीं चलती बल्कि एजेंसियां सरकार चला रही हैं। ये एजेंसियां अब पब्लिक नहीं रही, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी हैं जिनके मालिक सत्ता में बैठे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एजेंसियां कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन राजनीतिक बदले के लिए कानून को हथियार बनाना गलत है। अदालत की इस टिप्पणी ने देश को झकझोर कर रख दिया और ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाई हो। लेकिन इस बार जिस अंदाज में कहा गया वो साफ दिखाता है कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। अब बात करते हैं ईडी के असली रिकॉर्ड की। आरटी से लेकर संसद के आंकड़े तक बताते हैं कि जितनी रेड मारी गई, जितनी गिरफ्तारियां हुई, उनमें से ज्यादातर मामलों में या तो चार्जशीट नहीं बनी या फिर आरोपी बरी हो गए। यानी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन नतीजा सिर्फ दिखावा। जैसे पकोड़े में आलू ना हो बस महक हो। ईडी के जरिए जो डर फैलाया जा रहा है वो सिर्फ विपक्षियों तक सीमित नहीं है बल्कि अब ये आम लोगों तक पहुंच रहा है। अगर आपने कुछ नहीं भी किया लेकिन आप किसी गलत के खिलाफ बोलते हैं तो आपके घर पर भी समन आ सकता है। यही बात भूपेश बघेल ने कही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा, मोदी और शाह सब बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अडानी का विरोध नहीं। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की जिसमें छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री अडानी के साथ खड़ा है और लिखा, इस फोटो के लिए अडानी को 5 साल इंतजार करना पड़ा। यानी जो अडानी के खिलाफ खड़ा हुआ वो जेल गया और जो उसके साथ खड़ा हुआ वो मुख्यमंत्री बना। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत की हकीकत है। और अब हालत यह है कि बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सबने मिलकर ईडी के खिलाफ आवाज उठाई। तब जाकर एक सर्कुलर निकला कि अब ईडी बिना डायरेक्टर की मंजूरी के किसी वकील को समन नहीं भेजेगी। लेकिन ये क्या है? ये कोई सुधार नहीं है, ये सिर्फ स्टाइल में बदलाव है। पहले मारते थे चुपचाप, अब कहेंगे पूछ कर मारेंगे। और अब सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार के वकील ने कहा कि जज साहब आप यूट्यूब और इंटरव्यू देखकर राय मत बनाइए, तो कोर्ट को कहना पड़ा कि हम यूट्यूब से नहीं तथ्यों से बात कर रहे हैं। यानी सरकार अब जजों को भी समझा रही है कि वो क्या देखें और क्या न देखें। सोचिए, जिस देश में मीडिया को गोदी बना लिया गया वहां अब जजों को भी चुप कराने की कोशिश हो रही है। और ये वही सरकार है जो खुद को विश्वगुरु कहती है लेकिन सच से डरती है। अब सवाल यह है कि
जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ईडी राजनीतिक लड़ाई में उतर चुकी है, तो फिर क्या सिर्फ फटकार लगाकर काम चल जाएगा? क्या ईडी के अफसरों पर कार्रवाई होगी? क्या उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा? कितने छापे, कितने केस, कितने दोषी साबित हुए? क्या किसी ने उनसे जवाब मांगा? नहीं, क्योंकि ये सिस्टम अब सवालों से नहीं डरता, वो सिर्फ उन्हें दबा देता है। और जब सिस्टम दबाता है तो उसे कहते हैं लोकतंत्र नहीं, तानाशाही। अब वक्त है जागने का। चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको बोलना होगा, लिखना होगा, सवाल उठाना होगा, क्योंकि चुप्पी अब सबसे बड़ा अपराध है। अब सवाल यह नहीं है कि ईडी ने किस पर छापा मारा, अब सवाल यह है कि देश के लोकतंत्र पर कब से हमला हो रहा है और हम चुप क्यों हैं। अब ये लड़ाई कागजों और नोटिसों की नहीं रही। अब ये लड़ाई है कि क्या इस देश में सिर्फ एक विचारधारा को जिंदा रहने दिया जाएगा और बाकी सबको जेल में डाला जाएगा? क्या भारत की जनता सिर्फ दर्शक बनी रहेगी और सत्ता अपने एजेंटों के जरिए संविधान की धज्जियां उड़ाती रहेगी? सुप्रीम कोर्ट चीख चीख कर कह रहा है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक दुश्मनी निकालने में हो रहा है, लेकिन सत्ता की मशीनरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस सिस्टम को डांट की आदत हो चुकी है। आज विपक्षी नेता डरते हैं, कल पत्रकार डरेंगे, परसों जज भी डरेंगे, और फिर आम आदमी उसे बोलने से पहले अपनी नौकरी, राशन कार्ड और बच्ची की फीस याद आएगी। सोचिए, आज वकीलों को समन भेजा जा रहा है, मतलब ये कि अब अगर आप किसी का केस लड़ेंगे तो आप भी अपराधी माने जाएंगे। क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, ये डर की तानाशाही है, जिसे सजा मिली है जनता की चुप्पी से। जिनके हाथ में संविधान था, उन्होंने डर से अपनी कलम गिरा दी, और जिनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने उसे हथियार बना लिया। अडानी अंबानी की बात करोगे तो जेल जाओगे, गोदी मीडिया को गाली दोगे तो देशद्रोही बनाओगे, और अगर सत्ता से सवाल पूछोगे तो सीबीआई और ईड तुम्हारे घर खड़ी होगी। क्या ये वही भारत है जिसकी शपथ हर संसद सदस्य लेता है? आज अगर आप गलती से भी न्याय की बात कर दें तो आप पर केस बन सकता है, आपकी संपत्ति कुर्क हो सकती है, आपको देश से भागने को मजबूर किया जा सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत जनता की खामोशी है, क्योंकि सत्ता जानती है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी और टीवी पर रामायण देखकर खुश हो जाते हैं। इन्हें अपने बच्चों की फीस की फिक्र है, लेकिन देश के भविष्य की नहीं। और यही कारण है कि ईडी जैसी संस्था बेलगाम हो चुकी है। वो ना सुप्रीम कोर्ट की सुनती है, ना लोकतंत्र की, वो बस सुनती है अपने मालिक की। और मालिक कौन है? वही जो कभी मंच से कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज जिसके इर्द गिर्द सिर्फ अरबपति मित्र घूमते हैं। ईडी विपक्ष पर छापा मारती है, मीडिया चिल्लाता है कि चोर पकड़ा गया, जनता कहती है अच्छा हुआ, और फिर अदालत में जाकर वो नेता बरी हो जाता है। पर तब तक जनता का ध्यान भटक चुका होता है, कोई नया मुद्दा सामने आ जाता है, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, देशभक्ति। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि यहां अपराधियों को मंच मिलता है और सवाल पूछने वालों को नोटिस। आज विपक्षी नेताओं के बेटे जेल में हैं, उनके घरों में रेड हो रही है, उनके वकीलों को धमकाया जा रहा है, और जनता खामोश है। कल को यही एजेंसी किसी किसान पर केस बनाएगी, किसी छात्र को देशद्रोही बताएगी, किसी लड़की को अफवाह फैलाने वाला कहेगी, और आप तब भी चुप रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आप तो आम आदमी हैं, आप पर कोई रेड नहीं पड़ेगी? तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। इस सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप सत्ता के साथ हैं या सवाल के साथ। अगर आप सवाल करोगे तो आप विपक्ष हो, और अगर आप विपक्ष हो तो आप अपराधी हो। अब देश में लोकतंत्र की परिभाषा बदल चुकी है। सत्ता में रहो तो निर्दोष, विरोध करो तो दोषी। इस देश की हालत ऐसी कर दी गई है कि अब लोग डरते हैं बोलने से, डरते हैं लिखने से, और डरते हैं सच जानने से। अब लोग सोचते हैं कि चुप रहो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। लेकिन याद रखिए, जो चुप रहते हैं इतिहास उन्हें कायर कहता है, और आज जो कायर हैं कल उनके बच्चों को भी इस डर की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट है ना, ये अब जांच एजेंसी नहीं, ये अब सत्ता का हथियार है। ये उस तलवार की तरह है जो झुके हुए लोगों को इनाम देती है और खड़े हुए लोगों को मिटा देती है। आज भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ खड़े होने की कीमत उनके बेटे को जेल में डालकर चुकाई जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनकी मां को समन भेजा गया, कैसे 2017 में उन्हें खुद जेल भेजा गया, कैसे खनन परियोजनाएं रद्द की गईं और आदिवासियों को जमीन लौटाई गई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, बिना शपथ लिए जंगल काटे गए और जमीनें वापस छीनी गईं।
ये बदला नहीं है तो क्या है? क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, ये पूंजीवाद की तानाशाही है। अब ये सवाल नहीं है कि कौन पार्टी सही है और कौन गलत, अब सवाल है कि क्या हम संविधान के साथ हैं या सत्ता के साथ। क्योंकि अब जो चुप रहेगा वो भी अपराधी है और जो डर के मारे बोल नहीं रहा वो भी गुनहगार है। अब वक्त है डर को जवाब देने का, अब वक्त है इस सिस्टम से सवाल करने का, और अगर हम अब भी चुप रहे तो आने वाला वक्त हमें कभी माफ नहीं करेगा।